नमस्कार। चुनावी यात्रा में इस समय हम हैं देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के, और हमारे साथ हैं इस समय उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी पार्टी है। करीब 42 साल पुरानी पार्टी है और बीजेपी के बराबर की पुरानी पार्टी है। तो उसके जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ में, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं यहाँ उत्तराखंड में, हमारे साथ हैं दिवाकर भट्ट जी। दिवाकर भट्ट जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिवाकर भट्ट जी, सभी 70 सीटों पे इस बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या? देखिए, ऐसा है, इस समय लोगों के अंदर एक परिवर्तन की भावना पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने पहली बार ये महसूस करा है कि राज्य बनाने का मकसद क्या था, क्यों हमारे इतने लोग शहीद हुए, क्यों हमारे इतने घर बर्बाद हुए, क्यों हमारी माँ बहनों की इज्जत गई। इतनी बड़ी कीमत देने के बाद जो राज्य हमको मिला, उससे क्या फायदा हुआ? वो तो वही है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो आज यहाँ पर भी हुई है। लेकिन मैं दिवाकर भट्ट जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको और ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये जो उत्तराखंड की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, तो ये बात उत्तराखंड के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा रुकूंगा और बताऊंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो प्रदर्शन है, 2002 में 4 विधायक थे उत्तराखंड क्रांति दल से। आप भी उस समय विधायक रहे और 5.5% के करीब वोट शेयर था उत्तराखंड क्रांति दल का। 2007 में 3 विधायक हुए और 3.5% के आसपास वोट लुढ़क कर आ गया। 2012 में एक विधायक रहा और करीब 2% के आसपास जो है वो विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में आया। 2017 में एक भी विधायक नहीं जीत पाया और वोट शेयर 1% से नीचे चला गया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तराखंड का जो आंदोलन चला उसमें उत्तराखंड क्रांति दल काफी आगे रहा, आपकी भूमिका भी उसमें रही, लेकिन वो जो एक उत्तराखंड की जनता की जो नब्ज है वो क्यों नहीं पकड़ पाई उत्तराखंड क्रांति दल? उसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात बताऊं, अब आपको कथा तो नहीं सुना सकता, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान विष्णु लक्ष्मी से विचार कर रहे थे क्षीर सागर में बैठे हुए, तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि भगवान ये तो बताओ कि आप बार बार सृष्टि पर जाते हैं, नरसंहार करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? आप थके नहीं? तो विष्णु जी ने बड़ी गंभीरता से मनन किया। उसके बाद बोले, लक्ष्मी अब तक तो मैं थका नहीं था, लेकिन तुमने याद दिलाया तो मुझे थकावट लग रही है। ऐसा करते हैं कि आज के बाद तुम जाओ। अब लक्ष्मी जी हैं इस समय कलयुग में। अब दुर्भाग्य है कि उनका वाहन रात को चलता है, दिन में नहीं देखता। तो जो रात में जो कारनामे करते हैं उनके साथ लक्ष्मी, हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए लक्ष्मी नहीं है। बिना लक्ष्मी के आप जानते हैं कि आप एक कदम नहीं चल सकते। हम लोग 20 साल, देखिए 10 साल से 20 साल हम लड़ते रहे अपने घर फूंक करके। कोई पूंजीपति हमारे साथ नहीं था, किसी ने हमको 1 रुपए का डोनेट नहीं करा, ना हमने मांगा। अपना घर बर्बाद करके कार्यकर्ता जब चुनाव में आता है उसका पैसा नहीं होता। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा दिवाकर भट्ट जी ये भी है, आप यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन जो एक नब्ज आप कह रहे हैं कि यहाँ की लोकल पार्टी है, अकेला क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का, लेकिन आम आदमी जो है वो क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? मतलब वहां तक उसको क्या सिर्फ मतलब आपको ये लगता है कि पैसा ही एक वजह है? बिल्कुल। आज अगर हमारे पास पैसा होती सारी पार्टियां पीछे हो जाएंगी। पैसा ही तो है आज, तो सर्वे गुणा लक्ष्मी, आज तो लक्ष्मी का हाथ भी हो गया। तो कहीं इसके पीछे एक वजह उत्तराखंड क्रांति दल की आपसी कलह को नहीं जिम्मेदार हम मान सकते? देखिए, आंदोलनकारी हैं, हम राजनीति के नहीं थे, हम आंदोलनकारी। बिल्कुल, आंदोलन से निकली हुई पार्टी एक। तो आंदोलनकारी एक इतने लंबे समय तक इकट्ठा रहा, बहुत बड़ी बात है। आपस में जब कुछ नहीं मिला तो आपस में तो लड़ेंगे, क्या करते हो? एक ने एक पर अभियोग लगाया, एक ने एक पे लगाया, अब बाहर तो लगाने का अवसर मिला नहीं उनको। मेरा कहने का मतलब है कि धन के अभाव में जब वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो उन्होंने एक दूसरे को कोसा, और एक दूसरे को कोसा तो भाई उसका परिणाम ये निकला कि विघटन हुए तो हम कमजोर होते चले गए। ये मुख्य बात है।
जहाँ तक सवाल ये है, आज भी हम बहुत साफ करना चाह रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने क्या खोया है और क्या पाने के लिए मैंने खोया है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है यहाँ बताना, लेकिन बहुत कुछ हम खो करके इस चुनाव में आ रहे हैं। इस उम्मीद से आ रहे हैं, देखिए हम इस उम्मीद में आ रहे हैं कि चुनाव को जीतना है, क्योंकि 1994 में आंदोलन क्यों हुआ, उससे पहले सन 80 के से और 1994 तक हम पब्लिक के बीच में आते थे चुनाव लड़ने और बार बार कहते थे कि आप मत दे दीजिए, अगर आपका परसेंटेज ऑफ मत अगर हमको मिल गया तो राज्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आप 70 सीटों पे, सभी 70 सीटों पे लड़ रही है इस बार उत्तराखंड क्रांति दल। पिछली बार एक सीट नहीं थी, 1% से भी वोट कम था। इस बार क्या उम्मीद है, कितनी सीटें निकालेंगे आप? वैसे हम तो उम्मीद में है कि सब जीते हैं। अच्छा, आने वाला कल क्या तय करता है, तो कल भविष्य बताएगा। हमने तो इसलिए उतारे कि हम सब जीतेंगे। अब उसमें कितना हमको मिलता है कितना नहीं, तो आने वाला कल बताएगा ना। और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा आपसे, क्योंकि हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, आपका घोषणा पत्र भी होगा सब, तो ऐसी चार चीजें आप मुझे बताइए कि जो आप उत्तराखंड की जनता के सामने रखना चाहेंगे चुनाव में जाते हुए, कि ऐसी क्या 4 चीजें हैं, अगर आप संक्षेप में बताएं तो। मतलब हाँ, संक्षेप में बता दूंगा। पहले तो मैं बताऊं कि उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी क्यों थी हमने, शिफ्टिंग रोकने के लिए। पलायन, तो पलायन एक मुद्दा है, पलायन पहला मुद्दा है। हम अगर जीते इस राज्य के अंदर बाहर का कोई नहीं घुस पाएगा, पहला है ना। हमारा बेरोजगार ही यहाँ रोजगार पाएगा। जब तक हमारे लोगों में अधिकांश लोगों को हम रोजगार नहीं दे देते, तब तक हमारे जो है अधिकांश लोग, लेकिन कोई नहीं घुस पाएगा, ये थोड़ा अतिवादी मैं भी मान रहा हूँ। अतिवादी उसके लिए हम रख रहे हैं कि हम 10% छूट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हमने यहाँ सबको रोक लिया तो बाहर हमारे लोग बहुत हैं, बिल्कुल उनके ऊपर भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हमारा कहना यह है, जब तक यहाँ बेरोजगारी है, हम वोट ऑफ परसेंटेज जो भी होगा हमारा, हम चाहेंगे कि 90% 80% से अधिक लोग हमारे रोजगार मिले। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि यहाँ धारा 371 लागू होगी, बाहर का यहाँ घुस नहीं पाएगा। भू प्रबंधन स्ट्राइक इस तरह से होगा कि ये जिस तरह से लूट खसोट मची हुई है, पहाड़ के पहाड़ खरीदे जा रहे हैं, वो नहीं होगा, ये रोकेंगे हम। अच्छा, हम तीसरी कितनी बात हुई अभी हुई 4 तो नहीं हुई, हाँ 2 हो गई है, 2 हो गई। तीसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर 371 भी तो है, ये लागू करेंगे, परसेंटेज अब हम 80% कम से कम यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ पर जो हम सबसे मेन बात करना चाहते हैं कि पूरे इलाके में आप जरा सर्वे करिए, ये खेत और खलिहान सुनसान हो रहे हैं, जहाँ एक और मैन पावर लेस होने की वजह से दूसरी ओर जंगली जानवरों का प्रकोप है। यहाँ बंदर जो है घर के अंदर घुस करके रोटी उठा रहे हैं, खेत और खलिहान हमारे बंजर पड़ रहे, मतलब बेआबान हो रहे, सुनसान हो रहे। तो पहला काम यही होगा कि हम इन बंदरों को और इन सुअरों को, लंगूरों को यहाँ से उठा कर बाहर भेजें। तो ये थे हमारे साथ दिवाकर भट्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता, और वो कह रहे हैं, मतलब मैंने पूछा उनसे सवाल कि 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनको उम्मीद है कि 70 की 70 सीटें भी हम जीत सकते हैं। और बाकी सब चीजें आपने तो सुनी ली होंगी। तो इस समय देखिए, मैं इस समय उत्तराखंड में एक तिवारी में बैठा हुआ हूँ, और इस तिवारी की स्थिति बड़ी खराब है और खराब है ये उत्तराखंड में। लेकिन पुरानी पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, और दुर्योग कहें संयोग कहें, लेकिन कुछ स्थिति उत्तराखंड क्रांति दल की कुछ ऐसे ही है, लेकिन पहचान है। तो आप देखते हैं मतलब कितना आप उत्तराखंड की जनता का दिल पकड़ पाते हैं, उसकी नब्ज को पकड़ पाते हैं इस बार भी। और ठीक है दिवाकर भट्ट जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।